Good morning, student. I am Rupesh Kumar of Satyam Shiksha Sadar. I am going to start chapter 8 of class 2, subject SST. My topic is the earth and sources of water. Dear student, previous classes में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी और पानी के स्रोत के बारे में। हम लोग पढ़े थे जैसे इसमें आता है माउंटेन रेंजेस, डेजर्ट, प्लेन्स, ये सब क्या है? एक माउंटेन्स के रेंजेस है। चलिए तो उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज टॉपिक है हमारा प्लेन्स। प्लेन्स मींस क्या होता है? प्लेन्स मींस मैदान। अगर इसमें एस है तो हो गया प्लेन्स यानी मैदानी। तो हम लोग आज मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। आइए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेन्स। प्लेन्स आर फ्लैट फर्टाइल लैंड्स। मोस्ट ऑफ पीपल लिव ऑन द प्लेन्स। जो हमारे मैदान हैं यानी मैदानों हैं, जो खेत को भी हम लोग मैदान बोलते हैं ना, चूंकि वो प्लेन्स होता है आर फ्लैट। वो किस तरह से है? फ्लैट जैसा है, लाइक फर्टाइल। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा उसको उपजाऊ बनाते हैं ना, यानी क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, कृषि के लिए उसको हम क्या करते हैं? उपजाऊ बनाते हैं भूमि। उसे हम भूमि की बात करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल लिव ऑन द प्लेस। और जो कुछ जो हमारे लोग होते हैं वो कहाँ लैंड रखते हैं? कहाँ रहते हैं? भूमि पे रहते हैं ना, प्लेस जगह पे रहते हैं ना। अब ये तो नहीं है कि अगर मान लीजिए कि हमारा माउंटेन हो गया, अगर हम सोचेंगे उस पे घर बना ले तो उस पे पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो हम लोग घर कहाँ बनाते हैं? एज अ फ्लैटर सरफेस, यानी हम भूमि के सरफेस पे बनाते हैं, ठीक है, सतह पे बनाते हैं। अब है प्लेन्स आर गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और जो हमारा मैदान है, मैदाने हैं, वो हमारे कृषि के लिए क्या है? बहुत ही उपयोगी है। इसमें हम लोग अलग अलग तरह के अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं, फैक्ट्री खोलते हैं। ये सब किस पे खोलते हैं? प्लेस पे खोलते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है। आइए देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है प्लेस के बारे में। ये हमारा क्या हो गया? फील्ड्स है। फील्ड्स बोल सकते हैं या भूमि बोल सकते हैं इसको। ये हमारा खेत हो गया। इसमें हम लोग क्या करते हैं? तरह तरह की एक्टिविटीज करते हैं, जैसे घर बनाना हो गया, एग्रीकल्चर करना हो गया, इंडस्ट्रीज बनाना हो गया, फैक्ट्रीज बनाना हो गया, इटीसी। और ये हमारा हो गया माउंटेन, ठीक है। एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, माउंटेन्स और हिल्स। माउंटेन्स मींस होता है पर्वत और हिल्स मींस क्या होता है? पहाड़, ठीक है। तो इसमें डिफरेंसेस क्या है? देखिए, जो हमारा पर्वत होता है वो क्या होता है? सबसे बड़ा होता है और सबसे ऊंचा होता है। और जो हमारे पहाड़ होते हैं, हिल्स होते हैं, वो उसके छोटे से एक रेंजेस है, उसके छोटा एक रूप है, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने बनाया है। आज हम लोग अब उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है हिल्स के बारे में, ठीक है। हिल्स मींस क्या होता है? पहाड़, जो कि किसका रूप है? ये माउंटेन का एक छोटा सा रूप है। उसके बाद हिल्स आर हाईलैंड्स। हिल्स आर हाईलैंड्स, द वेदर ऑन द हिल्स इज कोल्ड। अब यहाँ पे बता रहा है जो पहाड़ है, जो पर्वत से कम ऊंचा रहता है, ठीक है। मैंने अभी बताया डिफरेंसेस आप लोगों को। जो हमारा पहाड़ है वो पर्वत से थोड़ा कम ऊंचा रहता है। पर्वत क्या होता है? बहुत ही बड़ा बड़ा ऊंचा ऊंचा होता है, लेकिन पहाड़ जो है वो थोड़ा उससे कम होता है। हाईलैंड्स, और हाईलैंड्स मींस क्या होता है? पहाड़ी इलाका। हाईलैंड्स जैसे आप लोग घूमने जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि गोवा हो गया, दार्जिलिंग हो गया, तो वहां पे आप लोग घूमने जाते हैं, तो वहां पे आप लोग हाईलैंड्स के बारे में जानते हैं ना। तरह तरह की सी वेव्स भी है, समुद्री इलाका, ठीक है। उसी तरह क्या है? हाईलैंड्स एक हो गया पहाड़ी इलाका। उसके बाद है वेदर ऑन हिल्स इज कोल्ड। और वहां के जो वेदर होते हैं, वेदर यानी मौसम होते हैं, वो क्या होता है? बहुत ही ठंडा होता है। सी इज वेरी कोल्ड। अब है रोड ऑन द हिल्स आर नैरोस। नैरोस मींस होता है संकीर्ण। वहां के जो हिल्स होते हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से संकीर्ण रहते हैं। वी कैन ग्रो क्रॉप्स ऑन हिल्स। और वहां के जो क्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो ज्यादा उपजाऊ होते हैं, क्योंकि वहां की जो मिट्टी होता है वो ठंडा होता है ना। अगर मान लीजिए कि हम लोग कृषि करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमेशा डे टू डे हमें क्या करना चाहिए? उसमें अच्छे से उसको सोइंग करना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। उसके बाद हम लोग उसमें खाद जो सामग्री होता है उसको हम लोग डालते हैं, ताकि वो हमारा जो फसल होता है वो ग्रो करे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमारा जो मिट्टी होगा वो कोल्ड होगा, कोल्ड एरिया में अगर हम लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं, तो वहां पे क्या होगा? फसल हमारा जल्दी उगेगा। क्यों? क्योंकि मिट्टी ठंडा है, तो बीज को क्या करेगा? यानी उसको गीला कर देगा, और गीला करेगा तो उसमें से बेबी प्लांट्स, न्यू बेबी प्लांट्स क्या होगा? ग्रो करेगा।
और वो बहुत जल्दी नहीं बढ़ेगा। अगर मान लीजिए कि बंजर जमीन पे अगर हम लोग खेती करते हैं तो वो तो फर्टाइल नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उसको पानी नहीं मिला है, वो सूखा पड़ गया है ना, इट इज वेरी ड्राई। उसके बाद है वी कैन ग्रो ऑन द हिल्स, और उसमें हम लोग खेती अच्छे से करते हैं। अब है माउंटेन्स, यानी हम लोग पहाड़ों के बारे में पढ़ेंगे। वेरी हाई हिल्स आर कॉल्ड माउंटेन्स, जो हमारे पहाड़ हैं वो बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं। The upper part of the mountains is covered with snow, और जो उसका ऊपरी हिस्सा होता है किसका, माउंटेन का, वो बर्फों से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही ऊंचा ऊंचा होता है। The upper part of the mountain is covered with snow. The weather is very cold, और वो वेदर वहाँ का जो मौसम होता है पहाड़ी इलाकों का वो कैसा होता है, बहुत ही कोल्ड। जैसे कि आप लोग जम्मू कश्मीर आप लोग जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं ना कोल्ड एरिया, वहाँ पे सबसे ज्यादा बर्फ पड़ता है, और वो क्या होता है, स्नो इज कवर्ड, वहाँ पे जो बर्फ है वो पेड़ पौधे को क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं ना, ढक लेते हैं। उसके बाद है the weather is very cold here. In summer snow melts and form rivers, और वो गर्मी में क्या हो जाते हैं, स्नो जो होते हैं वो जो बर्फ होता है वो पिघल के एक नदी के रूप में बहता है, यानी पानी के रूप में बहता है, ठीक है, बर्फ पिघलती है। जैसे कि आप लोग देखते हैं नदियां जो निकली है वो पृथ्वी के हृदय से निकली है, ठीक है, वो एक छोटी सी बूंद की तरह बह के निकली है। मान लीजिए कि जैसे कि जो हमारे बर्फ है वो पिघलते पिघलते पहाड़ तो क्या होता है कि पहाड़ से नदियां निकलती है ना, तो उसके हृदय से निकलती है, हिमालय के हृदय से नदियां हमारी निकलती हैं। स्नो मेल्ट्स एंड फ्रॉम रिवर्स, और वो नदियों में बहती हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है वैलीज के बारे में, घाटियों के बारे में। घाटियां आप लोग समझते हैं जिसपे हम लोग क्या करते हैं, लैंड करते हैं, रहते हैं, लिव भी करते हैं भूमि पे। वो भी एक हमारा क्या है, भूमि है, लेकिन उसके जो नीचे वाला पार्ट होता है उसपे हम लोग लैंड करते हैं, रहते हैं, लिव करते हैं। उसके बाद है वैली आर लोलैंड्स। वैली मींस होता है घाटियां, यानी आर लोलैंड्स, यानी जो उसके नीचे वाले जो हिस्से होते हैं बिटवीन हिल्स एंड माउंटेन्स, वो क्या होता है, उसके जो बीच वाले हिस्सा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंड रहते हैं, लिव करते हैं। वैली हैज वेरी फर्टाइल लैंड, और जो वैली है वो बहुत ही उपजाऊ भूमि है, ठीक है, वहां पे अगर हम लोग एग्रीकल्चर करेंगे तो वो क्या होगा, बहुत ही अच्छा होगा, सक्सेसफुल होगा। मेनी पीपल लिव इन वैली, और हमारे जो अधिकांश जो पीपल होते हैं, अधिकांश जो हमारे लोग होते हैं वो कहाँ लिव करते हैं, वैली में क्या करते हैं, रहते हैं। लिव मींस होता है रहना, और लैंड मींस होता है भूमि, लैंडफॉर्म मींस होता है भूमि स्तर, ओके। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है लिव इन वैली हो गया, और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डेजर्ट। ये आपका पार्ट 2 था, और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग एक बार ग्रुप में कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। ये इसको नोट डाउन कर लेंगे, इस फिगर को ड्रॉ कर लेंगे, अच्छे से बना लेंगे। तो अगले क्लास के लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।